हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुपद का अगला क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मध्य पद का विभाजन करेंगे, ठीक है। लेकिन मध्य पद का विभाजन पढ़ने से पहले, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, मध्य पद विभाजन करने से पहले हम लोग जो प्रश्नावली 2 था, एक्सरसाइज 2 था, उसका एक क्वेश्चन था, उसको सॉल्व नहीं किए थे। आज मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे राइट हैंड साइड में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब किसी बहुपद fx को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। तो जब किसी बहुपद का, जब उसी बहुपद को, ठीक है, जब उसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम लोग देखते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? 26 ले लेते हैं। इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम जाएगा, ठीक है। ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा, 24 आएगा, और यहाँ शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। कितना बचा? 2 बचा। अगर इसी नंबर को 26 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। कितना आ जाएगा? शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 26 को ही अगर हम लोग अलग अलग भाज्य से भाग करें, ठीक है, अगर डिवाइड करें तो अलग अलग शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हम लोग किसी भी एक बहुपद, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं? fx से रिप्रेजेंट किए हैं, fx से रिप्रेजेंट किए हैं, उसको x² - 9 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और उसी नंबर को 3x + 2 से भी डिवाइड करते हैं, तो दोनों में शेषफल, सॉरी, x - 3 से डिवाइड करते हैं तो दोनों में शेषफल क्या आएगा, ये देखते हैं। तो पहले वाले का तो शेषफल दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3x + 2 शेषफल दिया हुआ है। दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमको निकालना है। तो इसमें शेषफल प्रमेय का भी उपयोग होगा। शेषफल प्रमेय क्या होता है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। शेषफल प्रमेय होता है कि यदि किसी भाजक से किसी भाज्य को डिवाइड किया जाए, यदि किसी भाजक से किसी भाज्य को डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, इसी के ऊपर आपका शेषफल प्रमेय कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं शेषफल प्रमेय में? शेषफल प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं? भाज्य को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। क्या करते हैं? सॉरी, भाजक को इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। जो भी भाजक आएगा उसके इक्वल्स टू हमको क्या कर देना है? 0 कर देना है। जैसे ही 0 करेंगे तो एक x का हमको वैल्यू मिलता है। उस x के वैल्यू को किसमें पुट करना है? उस x के वैल्यू को हमको कहाँ पुट करना है? उस x के वैल्यू को पुट करना है हमको भाज्य में, और भाज्य में पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वही क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग जो भी भाजक है उसके इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, जो भी भाजक है उसके इक्वल्स टू अगर 0 कर देते हैं, और x का जो भी वैल्यू वहां से फाइंड आउट होता है उसके वैल्यू को अगर हम लोग किसमें रखते हैं? भाज्य में रखते हैं। किसमें रखेंगे? भाज्य में रखेंगे, तो उसके जो भी वैल्यू आएगा वही उसका क्या होता है? शेषफल होता है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्नावली 2 का एक क्वेश्चन छूट गया था, इसीलिए उसे मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 1 का एक सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले एक बहुपद हमको गिवन है, ठीक है। बहुपद गिवन है। बहुपद मतलब बहुपद भाज्य भी हो सकता है और भाजक भी हो सकता है। तो यहाँ पर भाज्य गिवन है, कितना? fx गिवन है। हम लोगों ने क्या किया? भाज्य को क्या मान लिया? fx मान लिया। अब यहाँ पर x² - 9 से हम लोग क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। तो भाजक कितना है? x² - 9। तो ये हमारा हो गया भाजक, ठीक है। अब हमारा शेषफल कितना बचा है? ये पहले कंडीशन के लिए, प्रथम स्थिति, ठीक है। इसके लिए प्रथम स्थिति के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए ये हमारे पास है। शेषफल कितना आए हैं? शेषफल हमारे लिए आया है 3x + 2।
कितना आया है 3x + 2। ठीक है, ये हमारा भाज्य, भाजक और शेषफल है। और शेषफल को हम लोग यहाँ पर r1 दे देते हैं। क्या दे दिए? r1 दे दिए। 1 क्यों दे दिए? क्योंकि प्रथम स्थिति है ना, इसीलिए हम लोग इसको r1 दे दिए। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं भाज्य बराबर, हम लोगों को पता है क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। ये सभी को पता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अब हमारे पास भागफल नहीं है तो भागफल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। भागफल क्या एज्यूम कर लेते हैं, qx है। क्या है यहाँ पर भागफल कितना है, qx है। ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, px एज्यूम कर सकते हो, qx एज्यूम कर सकते हो, fx rx कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बस वो किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। ये हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दो। भाज्य कितना गिवन है, भाज्य हमारा है fx इज इक्वल टू भागफल कितना है qx इनटू भाजक कितना है x² - 9 प्लस शेषफल कितना है 3x + 2। ये गिवन है, ये हमको मिल गया भाज्य, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, भाज्य मिल गया। ये चीज आया आप लोगों को समझ में, भाज्य मिल गया। और हमको पता है कि हमको दोनों कंडीशन में किसको सेम रखना है, भाज्य को सेम रखना है ना। यहाँ देखो, दोनों कंडीशन में भाज्य को सेम रखना है, मतलब दोनों कंडीशन के लिए भाज्य यहाँ एग्जांपल में लिया था 26 है, वैसे ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी बहुपद को मतलब जो प्रथम स्थिति में बहुपद है, जो भाज्य है, उसी बहुपद को, उसी भाज्य को x - 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। 26 को 4 से डिवाइड करने पर और 26 को ही 5 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचता है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा बहुपद के रूप में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को भाज्य क्या रखना है, दोनों कंडीशन में सेम रखना है ना। तो हम लोग शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय से बताओ। दूसरी स्थिति क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति के लिए क्या करते हैं, शेषफल क्या एज्यूम कर लेते हैं, शेषफल क्या होगा r2 होगा। शेषफल पहले कंडीशन के लिए क्या लिए थे, r1 लिए थे, शेषफल दूसरे कंडीशन के लिए r2 होगा। तो r2 कैसे पुट करते थे हम लोग पुट करते थे जो भी फंक्शन गिवन है उसमें a पुट कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन के लिए शेषफल क्या एज्यूम कर लिया, r2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू r2। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में एक और चीज दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया x - 3। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने। देखो पहले कंडीशन के लिए क्या किया, पहले कंडीशन के लिए मैंने भाज्य लिखा fx जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, भाजक पहले को वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेषफल को r1 एज्यूम किया, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, भागफल को मैंने एज्यूम कर लिया qx, क्योंकि भागफल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल वाला फॉर्मूला लगा दिए। शेषफल वाला फॉर्मूला लगा दिए तो यहाँ से भाज्य का मान कितना आ गया, qx × x² - 9, भाजक के जगह भाजक का मान, शेषफल के जगह पे शेषफल का मान मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में शेषफल क्या एज्यूम किया है मैंने, दूसरी स्थिति में शेषफल मैंने एज्यूम किया है r2 एज्यूम किया है, और भाजक को क्या लिया है, भाजक को मैंने लिया है x - 3। लिया नहीं है भाई, x - 3 क्वेश्चन में गिवन है, भाजक का मान कितना दिया हुआ है x - 3। अब शेषफल प्रमेय क्या बोलता है, यहाँ पर लिखते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय बोलता है कि यदि भाजक कितना है x - a है, तब शेषफल क्या बोलता है, शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा जो भी भाज्य गिवन है उसमें a का वैल्यू पुट कर देंगे, वही क्या होगा, शेषफल होगा। क्लियर है, यही तो शेषफल प्रमेय बोलता है ना कि यदि भाजक x - a है तब शेषफल
भाज्य में अगर a वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भाजक कितना है x माइनस 3 और भाजक कितना होना चाहिए x माइनस a, तो a का वैल्यू क्या दिख रहा है, कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। a का मान कितना दिख रहा है, यहाँ से 3 दिख रहा है। इस a के मान को 3, a का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इस a के मान को अगर हम लोग भाजक में रखें, ठीक है, इस a के मान को अगर भाजक में रखें तो भाजक हमारा क्या है, सॉरी a के मान को किस में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे। किस में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे। a के मान को अगर भाज्य में रखते हैं तो भाज्य कौन सा होगा, पहली स्थिति वाला भाज्य ही होगा ना, क्योंकि दोनों स्थिति में भाज्य का सेम वैल्यू लेना है। तो भाज्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर fx है, fx इज इक्वल टू qx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3x प्लस 2। कुछ इस तरीके से हम लोग को गिवन है। अब हमको x की जगह पे क्या रखना है, शेषफल के लिए, शेषफल निकालने के लिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, शेषफल निकालने के लिए हमको f में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a पुट करते थे, लेकिन यहाँ a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते जाओ तो कितना हो जाएगा, qx की जगह qx, ठीक है, qx की जगह qx इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे 3 पुट करना है, प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, दूसरी स्थिति में शेषफल प्रमेय का यूज किया, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय का यूज मैंने किया है, उसमें क्या होता है कि भाजक इज इक्वल टू x माइनस a गिवन अगर रहता है तो शेषफल क्या होता है, फंक्शन ऑफ a हो जाता है, ठीक है। मतलब x की जगह पे a का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर भाजक कितना है, x माइनस 3, a की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, तो x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा। तो x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। तो यहाँ शेषफल जो कि हम लोगों ने R2 एज्यूम किया है सेकंड कंडीशन के लिए, शेषफल R2 वो हो जाएगा qx इंटू ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 9 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2, ठीक है। ये दिख रहे हैं क्या, तो शेषफल आप जैसे देख सकते हैं R2 का वैल्यू कितना हो गया, Q यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, वो क्या होगा, x होगा qx इंटू 9 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ qx इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ये 0 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 11 बचेगा। तो शेषफल दूसरी कंडीशन के लिए जो कि R2 इज इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराना जरूरी था क्योंकि इस तरीके के 2 क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 2 स्थितियों में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहली स्थिति में क्या है कि जब किसी बहुपद fx को x² - 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 3x + 2 बचता है। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, जब उसी बहुपद को हम लोग x - 3 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, भाज्य निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाज्य गिवन था। अगर एक नंबर का एग्जांपल लिए थे तो 26 हमको गिवन था, यहाँ भाज्य गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना। तो सबसे पहले प्रथम कंडीशन को यूज करके हम लोग क्या कर दिए, भाज्य निकाल लिए। भाज्य का वैल्यू आ गया qx इंटू x² - 9 प्लस 3x + 2। अब भाज्य आ गया तो आगे में हम लोग क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय लगा देते हैं। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि यदि कोई भाजक x - a के फॉर्म पे है, उसके इक्वल्स टू अगर 0 कर देते हैं तो वहां पर x का एक जो वैल्यू आता है, x का जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को अगर हम लोग भाज्य में पुट करेंगे तो शेषफल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, भाजक हमारे पास x - 3 है, वो x - a के ही फॉर्म में है, a की जगह पे बस क्या है, 3 है, तो a का वैल्यू यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया,
a का वैल्यू निकाल लिया मैंने, 3 निकाल लिया। तो ये जो 3 आया है, a का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। इसी वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगा, भाज्य में पुट कर दूंगा, और भाज्य में मैं जैसे ही पुट करूंगा तो वो किस में बदल जाएगा, शेषफल में बदल जाएगा। और सॉरी 3 पुट करूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, शेषफल में चेंज हो जाएगा, और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और दिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि उसको आप लोग सॉल्व करें, और अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग उसे जरूर बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि आपके थर्ड एक्सरसाइज से है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड क्या निकालना है, ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मध्य पद विभाजन। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3 है। मैं एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन बताया हूँ और एक्सरसाइज 3 का ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है मध्य पद का विभाजन। मध्य पद का विभाजन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हुआ है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, एक वर्ग बहुपद दिया हुआ है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और मध्य पद के विभाजन को उसी में ही सीख लेंगे, और आगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को मध्य पद को विभाजित करके बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन उठाया हूँ, बहुत ही सरल क्वेश्चन उठाया हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 4। इस तरीके से देखेंगे आप लोग, x² माइनस 3x माइनस 4, इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका है मध्य पद विभाजन, और उसी को ही आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेकंड का, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4। ये आपके एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अगर बुक खोलेंगे तो एक्सरसाइज 3 में आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जाता है तो आप लोग उसके घातांक के या आप लोग उसके डिग्री के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, कैसे, पहले स्क्वायर वाला आएगा कि x की घात 2 वाला आएगा, फिर x की घात 1 वाला आएगा, और इसके पास क्या है, x की घात 0, कुछ नहीं है, मतलब x की घात 0। तो देखो यहाँ पर क्या है, घटते क्रम में आ रहा है, तो घटते क्रम में अरेंज करना है आप लोगों को। तो क्या किया मैंने, x², x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 1 वाले को ऐसे घटते हुए क्रम में मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से मध्य पद कौन होगा, मध्य पद होगा 3x। कौन सा होगा मध्य पद, 3x होगा हमारा, और इसी को ही हमको विभाजित करना है, इसी का ही हमको क्या करना है, विभाजन करना है। विभाजन कैसे करेंगे, इसका विभाजन 2 पार्ट में करेंगे, इसका विभाजन 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट को अगर मैं a एज्यूम कर लूं, आप लोग a b कुछ एज्यूम करने का जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को a और b से एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने मान के चला 3x को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट a है, दूसरा पार्ट b है। ठीक है, लेकिन हम लोग किसी ऐसे ही रैंडमली किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, उसका एक नियम होगा। ठीक है, उसी के नियम को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, इन दोनों पार्ट में डिवाइड करना है। अब वो दोनों पार्ट क्या होगा, ठीक है, उस नियम को देखते हैं। तो पहला नियम है कि अगर मैं दोनों पार्ट को ऐड करूं, मतलब a और b को ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, ठीक है, a प्लस b करूं या फिर a माइनस b करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए माइनस 3x, मतलब बीच वाला टर्म मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बीच वाला टर्म क्या है, माइनस 3x है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस 3x मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं उन दोनों को गुणा करूं, क्या करूं, उन दोनों को अगर मैं गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या होगा, a इंटू बी करूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए इस वाले का और इस वाले का, मतलब फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है वही तो उसका गुणांक है ना। तो एक्स स्क्वायर का के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1, और लास्ट वाले में क्या है -4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया -4 आया, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? नहीं आई चीजें समझ में? मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है, उसके मध्य पद को ऐसे दो भाग में विभाजित करेंगे कि एक भाग को ऐड या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर वो मिडिल टर्म वापस हमें मिल जाना चाहिए, मतलब -3x का -3x मिल जाना चाहिए। और अगर उन दोनों को गुणा करे, मल्टीप्लाई करे, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है, 1 into -4 कितना आएगा, -4 आएगा, तो -4 आना चाहिए। क्लियर है? आप लोग इसको नोट कर लेंगे। मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि वो कौन से दो पद होंगे जिसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मध्य पद विभाजन से देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो मध्य पद विभाजन से क्या लिखना पड़ेगा, मध्य पद विभाजन से मध्य पद विभाजित करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे टू टर्म्स में ऐड डिवाइड करना है कि -3x आए, तो कौन कौन से होंगे, देखो थोड़ा, -4x और +x। ठीक है, देखो -4x और +x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। तो देखो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो -3x आ रहा है। क्लियर है? अब इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है -4 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4 आना चाहिए, तो -4 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब 3x को हम लोग -4x प्लस x में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो दोनों को प्लस माइनस कर रहे हैं तो -3x आ रहा है। कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों के कोफिशिएंट का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये सही विभाजन है। ठीक है, अब आगे बाकी चीजों को ऐसे ही लिख लेते हैं। क्लियर? तो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर? दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया मैंने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो, इसका एक अलग पेयरिंग बना लूं और यहाँ प्लस का साइन लगा के इसका एक अलग पेयरिंग बना लूं, बन गया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x कॉमन ले लो, तो इसके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर है, एक x मैंने बाहर ले लिया तो x बचा, इसके पास तो एक ही x था, उसको भी मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, -4 बचा। अब इससे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन ले लो भैया। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। अब देखो इस वाले टर्म में, कौन से टर्म में, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x-4 इसके पास भी है, x-4 इसके पास भी है, तो मैंने क्या ले लिया, x-4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, और x-4 को कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, x बस बचा, x-4 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, +1 बचा। ठीक है, +1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है सबको? मैंने कुछ नहीं किया, एक बहुपद दिया हुआ है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, उसको मैंने मध्य पद विभाजन से उसके मध्य पार्ट को, मिडिल टर्म को क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक किया। दो पार्ट में ब्रेक करने का रूल ऐसा है कि उसको दो पार्ट, उनका उसके जो दोनों पार्ट को प्लस या माइनस करेंगे तो वो मिडिल टर्म वापस मिल जाना चाहिए, मध्य पद वापस मिल जाना चाहिए, और दोनों के गुणांक का, उन दोनों के कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलना चाहिए हमको, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए, -4, तो वो -4 मिल रहा था। तो इस तरीके से आप लोग देखें, मध्य पद विभाजन से हम लोग इसको सॉल्व किए। दूसरा देखते हैं, आप लोगों को मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जिससे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन बदल जाएंगे। ठीक है, कंडीशन वही रहेगा, नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएंगे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12x स्क्वायर -24x + 12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या है, 12x स्क्वायर
-24x प्लस 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मध्य पद विभाजन से, मध्य पद विभाजन से कंडीशन वही है, मिडिल टर्म को जोड़िए या घटाए कितना मिलना चाहिए, मिडिल टर्म वापस मिल जाना चाहिए। तो मिडिल टर्म इसमें कौन सा है, -24x, तो हमको जोड़े या घटाए कितना मिलना चाहिए, -24x मिलना चाहिए। और गुणा करें तो इसके कोफिशिएंट के, मतलब इसके गुणांक के और इसके गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 12 और इसका वैल्यू है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो दो पार्ट में अगर प्लस माइनस करेंगे तो उतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो वो पार्ट कौन कौन से होंगे, देखो सिंपल एकदम क्या होगा, -12x प्लस 12, इसमें ब्रेक करेंगे। इस 24x को किसमें ब्रेक कर दिए, -12x में और -12x में। कैसे ब्रेक किए, तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके देखो, तो -12x और -12x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएंगे तो 24x आया। आ रहा है, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई किया, हाँ पहले कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, -12 इंटू -12, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 12 44, तो प्लस 144, तो प्लस कितना आ गया, 144। तो प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है, तो प्लस 144 आ गया, मतलब सेकंड कंडीशन को भी क्या कर दिया, फॉलो कर दिया। जब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा मतलब आपने मध्य पद का विभाजन सही किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ी बना लेते हैं। जोड़ी बनाते हैं कैसे, 12x स्क्वायर वाले को, इन दोनों को एक साथ, फिर बीच में माइनस का साइन, अगर बीच में माइनस का साइन है तो अंदर का भी साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो मैंने अंदर के चिन्ह को, अंदर के साइन को नहीं बदला था, लेकिन यहाँ माइनस है एक्चुअल में, तो माइनस अगर ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग गलती यहीं पर करोगे। आप लोग कहाँ पर गलती करेंगे, ये माइनस को कॉमन जब लेते हैं तो गलती करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर ये दो जोड़ी बन गया इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लास्ट का जो दो जोड़ी बनेगा आपका, वो दो जोड़ी अगर उसके सामने में माइनस का साइन है तो अंदर में इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अंदर के चिन्ह को प्लस है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया ना, माइनस हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो अगर चाहते हो तो, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर बोल सकते हैं, या फिर उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ दोनों के पास 12 है तो मैंने 12 ले लिया, ठीक है, और दोनों के पास x भी है तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। कॉमन लेते समय ध्यान देंगे, जो भी चीज कॉमन दिख रहा है वो सभी चीज को कॉमन लेंगे, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो अगर 12 दिख रहा है दोनों में तो 12 कॉमन ले लिए, दोनों में x भी दिख रहा है तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 12 कॉमन आ गया है, एक x कॉमन आ गया है तो सिर्फ एक x बचा, बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ तो 12x पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर पूरी चीज कॉमन आ जाती है, पूरे चीज को आप उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 12 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर x माइनस 12 पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। और गलती चेक करने का एक ये भी तरीका है कि अब अगर आप कॉमन ले लेते हैं उसके पास देखना दोनों टर्म के पास सेम चीज बचेगा, इसके पास भी x माइनस 1 बचेगा, इसके पास भी x माइनस 1 बचेगा। अगर x माइनस 1 नहीं बचेगा तो आप समझ जाइए आप कहीं ना कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, और आप यहीं से फिर चेक कर लेंगे कि आपने मिस्टेक कहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
अब इस वाले टर्म में भी x माइनस वन है, इस वाले टर्म में भी x माइनस वन है, तो x माइनस वन कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो x माइनस वन कॉमन आ गया तो बचा 12x माइनस यहाँ x माइनस वन कॉमन आ गया तो बचा 12। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आगे और ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वन, 12 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर 12 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 12 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में 12 लिखोगे तो अच्छा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो 12 को आप क्या कर लो, सामने लिख लो तो बचेगा क्या x माइनस वन इंटू x माइनस वन। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक और चीज कर सकते हैं, 4 इंटू 4 करते हैं तो क्या होता है 4 स्क्वायर होता है ना। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन करेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर 12 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर क्या दिया हुआ है, बुक में गिवन है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हम लोग मध्य पद विभाजन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपके बुक से सॉल्व करते हैं। ठीक है सॉरी, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे मध्य पद का हम लोगों को विभाजन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कंडीशन मिटा दिया, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला कंडीशन a प्लस बी करने पर या फिर a माइनस बी करने पर हमारा क्या आना चाहिए वो देखते हैं। सेकंड कंडीशन में a इंटू अगर b करते हैं तो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन है √3। जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6, ये √3 है। ठीक है, ये क्या है √3 है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है √3y स्क्वायर प्लस √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 √3। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे मध्य पद विभाजन करने से। मध्य पद विभाजन से मध्य पद को अगर विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो जोड़ने और घटाने पर या प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस 9y आना चाहिए, ये चीज याद रखेंगे। और गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो √3 इंटू 6 √3, इन दोनों का किसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और बचा क्या 6, तो कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। मतलब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्लियर है? अरे भाई √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा ना। √5 इंटू √5 5 होता है, ये चीज याद रखेंगे आप। √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होता है। किसी का भी रूट और रूट का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो सिंपल सा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 इंटू √3 किए तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 3 इंटू 6 कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 6 कितना हुआ 18 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर के बीच में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, √3y स्क्वायर प्लस 9 को ऐसे दो नंबर पर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं कि इसको दो पार्ट में हम लोग विभाजित करते हैं कि दोनों का दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करें तो 18 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 6y प्लस 3y प्लस 6 √3। ठीक है, ये आ गया समझ में, क्लियर है। देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9y आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 18y। ठीक है, तो 18 आ रहा है और 9 क्या आ रहा है, मतलब ये दोनों को ऐड करें तो 9 आ रहा है, पहले कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, मतलब ये सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ पर इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिए, बीच में प्लस है, अगर प्लस आ रहा है तो अंदर के साइन को खुद बदलने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एज इट इज इसको लिख लेंगे। अगर अंदर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों के पास y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, √3y
प्लस इसके पास क्या बचेगा 6 प्लस यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू वाई प्लस 6 √3 लिख सकते हैं ना। 3 को मैंने क्या लिख दिया, 3 को मैंने लिख दिया यहाँ √3 इंटू √3 क्या होता है देख लो, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा ना, तो मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो 3 को मैंने क्या लिख दिया, √3 इंटू √3 लिख दिया। अब देखो यहाँ से तो y कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो गया √3y प्लस 6 प्लस यहाँ से √3 और √3 कॉमन दिख रहा है, ये मैंने कॉमन लेने के लिए किया है, जिससे आप लोगों को कॉमन लेते बने, तो ये कितना हो जाएगा √3y प्लस 6, ठीक है। तो देखो अब इस वाले टर्म पे देखो और इस वाले टर्म पे देखो, इस वाले टर्म पे देखेंगे तो दोनों में √3y प्लस 6 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा √3y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ये पूरा कॉमन आ गया, बचेगा क्या y बचेगा प्लस यहाँ पर ये पूरा कॉमन आ गया, बचेगा क्या √3 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपके बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, वो इसके आगे भी और कॉमन लेके बनाया है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। अगर आप लोग ये लिख के आएंगे तो आपका आंसर ये भी सही होगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल मतलब बहुपद का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। प्रश्नावली 1 एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लिया, प्रश्नावली 2 मतलब एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व कर लिया, और प्रश्नावली 3 एक्सरसाइज 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, आप लोग इसे घर में बना के एक बार कोशिश कीजिएगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरे साथ आगे बने रहिएगा, हम लोग प्रश्नावली 4 तक जाएंगे आगे, ठीक है। और अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोग मैसेज भेज देंगे कि इस क्वेश्चन से नहीं बन रहा है या ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं और भी क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4 मतलब एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।